हुए सबसे पहले निवेदन माननीय श्री राकेश सिंह जी, सांसद लोकसभा जबलपुर से स्वागत उद्बोधन के लिए। आपके अथक प्रयासों से यह राष्ट्रीय सौगात माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जबलपुर क्षेत्र को प्राप्त हुई है। इस रिंग रोड को लाने में माननीय सांसद जी का भागीरथी प्रयास रहा है। आइए तालियों से स्वागत करें श्री राकेश सिंह जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज के इस ऐतिहासिक दिन में, ऐतिहासिक इसलिए कि भविष्य में जब जबलपुर का इतिहास लिखा जाएगा तो आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए ये प्रयास जबलपुर के लिए किसी ने किया है तो हमारे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करें। 5,000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य आज जबलपुर को प्राप्त हो रहे हैं। साथ में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने बराबर कदम ताल करते हुए कि जबलपुर के साथ कहीं अन्याय ना होने पाए, पूरी ताकत झोंक दिए सारे विकास कार्यों के लिए। मैं चाहूंगा उनका भी तालियों के साथ में हम सभी अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानीय प्रहलाद सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन में पीडब्ल्यूडी मंत्री सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, हमारे सम्मानीय सांसद उदय प्रताप जी, सम्मानीय विवेक तनखा जी, सम्मानीय कैलाश सोनी जी, बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, माननीय अशोक रोहानी जी, माननीय इंदु तिवारी जी, बहन नंदिनी मरावी जी, संजय यादव जी, सम्मानीय विनय जी, सम्मानीय अजय विश्नोई जी, हमारे वरिष्ठ विधायक मंचासीन महापौर अन्नू सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष जीएस ठाकुर जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रानू तिवारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष संतोष बरकड़े जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर जामदार जी और सभी सम्मानीय जन बड़ी संख्या में आज जो यहां पर माननीय गडकरी जी का अभिनंदन करने के लिए आए हैं, इस मंच से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। किसी भी देश के विकास की जब बात होती है, पहली आवश्यकता होती है वहां उपलब्ध संसाधन और वहां के उसके आधार पर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को एक दिशा देना। देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व के बाद पूरे देश में एक सोच बदली, विकास आधारित राजनीति, और देश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा। और मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी है कि जब देश में विकास के कार्यों की बात आती है, विकास आधारित सोच की बात आती है, संसाधनों पर विचार की बात आती है, और न केवल विचार बल्कि उनको मोनेटाइज कैसे करना इसकी बात आती है, तो सबसे पहले हमारे देश के भूतल परिवहन मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सम्मानीय नितिन गडकरी जी का नाम आता है। मैं आश्चर्य में था कुछ साल पहले जब ये सारी सौगातों की शुरुआत हुई, माननीय गडकरी जी जबलपुर आए थे। सुबह 6 बजे सोकर उठने के ठीक बाद कोई विकास कार्यों पर इतनी अच्छी बातें और मार्गदर्शन दे सकता है, ये पहली बार मैंने माननीय गडकरी जी को देखा था। और मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी है, मेरे निवास पर जब एक बैठक हुई जिसमें विकास कार्यों पर बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे आग्रह किया कि जबलपुर के विकास के आने वाले 25 सालों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों की मैं शुरुआत करना चाहता हूं आपके माध्यम से। उन्होंने कहा 25 साल नहीं, आने वाले 50 सालों की कल्पना होना चाहिए। वो विकास के कार्य उस शहर और उस क्षेत्र के विकास को वास्तविक गति प्रदान करते हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने बात की कि जबलपुर में एक रिंग रोड बनना चाहिए, बहुत लंबे समय से मांग है, और ये रिंग रोड जबलपुर के विकास को गति देगी। बिना देर लगाए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जबलपुर को एक ऐसी रिंग रोड दो
जो आने वाली पीढ़ियों के भी स्मरण में रहे। वो रोड कितनी बड़ी होगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो रोड सार्थक होना चाहिए और जबलपुर के साथ साथ पूरे महाकौशल के विकास को गति देने वाली होना चाहिए। भूमि पूजन आज होने जा रहा है। 112 किलोमीटर ये लंबी रिंग रोड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड है। देश के कई राज्यों में इतनी बड़ी रिंग रोड नहीं होगी और लगभग 3,500 करोड़ रुपए की उसकी प्रारंभिक लागत है। ये रिंग रोड जबलपुर के भविष्य को बदलने वाली रिंग रोड होगी। मैंने उसी में आग्रह किया था कि जबलपुर में एक फ्लाईओवर की आवश्यकता है, एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। फ्लाईओवर के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया कि फ्लाईओवर भी ऐसा बनाओ जो लगभग पूरे जबलपुर की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और मुझे कहते हुए खुशी है 1,000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में निर्माणाधीन है। उसका दूसरा हिस्सा, ये कभी नहीं होता कि सीआरएफ के अंतर्गत कोई काम स्वीकृत हो और उसके बाद उसमें संशोधन हो, लेकिन कहीं दमो नाका छूट गया था। हम लोगों ने बातचीत की, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, फिर माननीय गडकरी जी को कहा, बगैर देर लगाए उन्होंने कहा इस काम को भी स्वीकृत करो। आज वो दमो नाका के फ्लाईओवर का भी भूमि पूजन होने के लिए जा रहा है। तीसरा कार्य था जबलपुर में एक नया नेशनल हाईवे। मां नर्मदा जी हम सबके लिए हमारी आराध्य तो हैं ही, हम में से अनेकों लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए उद्गम स्थल में अमरकंटक में जाते हैं। तो यहां से अमरकंटक होते हुए बिलासपुर तक का नया नेशनल हाईवे बने। बिना देर लगाए उन्होंने कहा इसको भी स्वीकृत किया जाए और वो नया नेशनल हाईवे भी स्वीकृत है। आज उसका भी भूमि पूजन होने के लिए जा रहा है। ये सारे कामों का जब आकलन करते हैं लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि बैठती है, 5,000 करोड़ रुपए की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि माननीय गडकरी जी के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि लागत कितनी होगी, मायने यह रखता है उस विकास के कार्य की उस शहर को कितनी आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति हो और वो कैसे हो ये वे स्वयं अपने हाथ में लेते हैं। और विकास भी ऐसी चीजों पर आधारित जिसको लोग वेस्ट मान लेते हैं, कचरा मान लेते हैं। लेकिन माननीय गडकरी जी के सोच देखिए, तिरुपति में इतनी बड़ी संख्या में बाल चढ़ते हैं, लेकिन उन बालों का सदुपयोग कैसे हो, उन बालों में से भी केमिकल बनाया जा सकता है। माननीय गडकरी जी ने इस सोच को साकार किया और आज प्रतिदिन ट्रकों से वहां से बाल आते हैं नागपुर में और उनसे केमिकल बनता है। यह है माननीय गडकरी जी की विकास आधारित सोच। ऐसे अनेकों कार्य हैं। किस जमाने में एथेनॉल की बात वो करते थे, उन सारे विषयों पर बात करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। लेकिन मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय गडकरी जी, माननीय शिवराज जी, आपके इस योगदान को जबलपुर कभी भूलेगा नहीं। विकास की जो सौगात आपने जबलपुर को दी है, आने वाले 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद विकास के सारे कार्य जब ये पूरे होंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वास्तव में जिस जबलपुर को कभी बड़ा गांव कहा जाता था, वो जबलपुर एक महानगर के स्वरूप में देश और प्रदेश के सामने होगा। इसके साथ साथ माननीय गडकरी जी से कुछ मैं आग्रह भी करना चाहता हूं। उन्होंने कभी निराश नहीं किया और इसलिए मेरा उनसे आग्रह है कि इसमें लॉजिस्टिक पार्क की बात भी है, लॉजिस्टिक हब की बात है, उसके लिए भी कृपया वो स्वीकृति प्रदान करें। माननीय शिवराज जी ने अपनी तरफ से उसके लिए स्वीकृति दी है, लेकिन माननीय गडकरी जी का अगर उसमें आशीर्वाद मिल जाएगा तो जबलपुर का भला होगा। दूसरा हमने मांग की है आज आपसे, जबलपुर में रेलवे स्टेशन से लेके मोक्षदायिनी मां नर्मदा जी के तट तक, ग्वारी घाट तक केबल कार या रोपवे का संचालन प्रारंभ हो, ताकि बगैर ट्रैफिक को दिक्कत में आए लोग सीधे मां नर्मदा जी के दर्शन तक उस केबल कार के माध्यम से पहुंच सके और वापस लौट कर आ सकें। प्रारंभिक रूप से पहले चरण में ये हो, उसके बाद सिविक सेंटर से या फवारे के पास से किसी स्थान से वो दूसरा चरण उसका प्रारंभ हो। ये दोनों मांगे हमारी हैं। मुझे उम्मीद है कि इसको स्वीकृति जरूर मिलेगी। आपने इतना बड़ा फ्लाईओवर दिया है, उस फ्लाईओवर के स्वाभाविक रूप से जब उस पर ट्रैफिक बढ़ेगा
तो साथ में नॉइज का जो साइड इफेक्ट है साउंड के वो भी आएंगे। तो नॉइज बैरियर की भी एक छोटी सी मांग हमारी आपसे है, वो नॉइज बैरियर वो भी उसमें यदि आप स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो लोगों के लिए वो बहुत लाभदायक होगा। ये जो हमारा रिंग रोड बनने जा रहा है इसमें एक आइकॉनिक ब्रिज विशेष रूप से माननीय गडकरी जी ने उसका प्रावधान इसमें किया है। उस आइकॉनिक ब्रिज के ऊपर होटल भी होगा, उसमें रोपवे भी होगा और वो अपने आप में पर्यटकों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र होगा। इसी रिंग रोड से सीधे एयरपोर्ट तक की सड़क होगी। बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को जबलपुर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, सीधे उसके माध्यम से एयरपोर्ट तक जा सकेंगे। इन सभी सौगातों के लिए जबलपुर की जनता आपका अभिनंदन करती है, आपके प्रति आभार प्रकट करती है। और विशेष रूप से मैं मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जब ये फ्लाईओवर के निर्माण का तय हुआ था तो भू अर्जन की राशि वो प्रदेश को देना होती है और राशि भी छोटी नहीं थी, 175 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता थी। माननीय शिवराज जी ने कहा कि जबलपुर की जनता के लिए विकास के कार्य को रुकने नहीं दिया जाएगा। एक बार में 175 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की, जिसके कारण से फ्लाईओवर का निर्माण आसान हो सका, तीव्र गति से हो रहा है, बहुत जल्दी जबलपुर को समर्पित होगा। पुनः आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए, इस विश्वास के साथ कि जो बची हुई शेष मांगे हैं वो भी हमारी जरूर पूरी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।